फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हो चुके। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तौसी की मंजूरी दे दी गई। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में साफियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सदर, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ और हमारे आलमी इज्जत में इजाफा हुआ। जहीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने मार्का हक में शानदार पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जंगी हवाई जहाज़ तबाह किए और दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे और मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। उनको अब कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़े बड़े सीनियर साफ़ी भी इसमें मौजूद थे, बड़े बड़े चैनल्स के हेड्स हैं वो, उनको भी अब कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाज़त नहीं है, तब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाज़त। झूठ भी बोला जाता है, मुल्क के साथ साजिशें भी की जाती हैं, इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया जाता है। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क के अंदर बैठे बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा किया कि भाई लड़ाई हो गई है, दरार पड़ गई है, अल्लाह के फजल से सबको नाकामी हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद दी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। रेड जोन बेशर्म जोन है जहां मुल्क दुश्मन चैनल्स को इंटरव्यूज दिए जाते हैं। और जो मुल्क से दुश्मन हैं, मुल्क की अफवाज के दुश्मन हैं, मुल्क के सिपा सलार के दुश्मन हैं, वो बैरून मुल्क हों, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, पाकिस्तान के अंदर हों, और कुछ सवाल और जवाब आपको इंशाल्लाह रियासत खुद देगी। तो ये तो दुश्मनों के लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त मार्का हुआ है। अफवाज और अपनी फौज, अपने सिपा सलार के बारे में कोई बात होगी, जबान निकाल कर जूते की सोल बनाएंगे, जूता नहीं बनाएंगे, ताकि गंदगी में चला सके। मुल्क दुश्मनों को अब रियासत जवाब देगी, बकवास करने वाले को जूते का सोल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वावरा की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की तकरीरी खुशाइन करार दी। PTI को मशवरा दिया कि बेहतर है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब PTI का ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। 9 मई वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बैरून मुल्क मौजूद दुश्मनों को भी आज से पैगाम मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके दिखाया, पूरी कौम उनके साथ है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस टॉक करेंगे। DG ISPR अहम सिक्योरिटी मामलात पर बात करेंगे। मीडिया को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद सहाफ़ियों के सवालात का जवाब भी दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हमसब को टेलीफोन। हालिया समुद्री तूफान से पैदा होने वाले सैलाब पर इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से शदीद बारिशों, सैलाब और भारी तोदे गिरने के नतीजे में होने वाले कीमती जानी नुकसान और इमलाक के खसारे पर दिली ताज़ियत का इजहार किया।
कहा मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मलेशियन अवाम के साथ है। मलेशियन हुकूमत को जिस किस्म की भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। जंग 71 के मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत यादगार पर फूल रखने की तकरीब मुनक्किद की गई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम हसन नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उलमा इकराम ने शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कि मेजर अकरम ने मशरकी पाकिस्तान में महाज जंग पर गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। जंग 71 में हिली सेक्टर में दुश्मन को पेश करने का कोई मौका न दिया। 3 दिसंबर 1971 को भरपूर हमले में 3 भारतीय टैंक्स तबाह किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद भी लड़ते रहे और 5 दिसंबर को शहादत नोश की। मेजर अकरम शहीद की लाजवाल बहादुरी पाक अफवाज के लिए रोशन मिसाल है। वफाकी हुकूमत ने जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्वस माशिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें जाली दस्तावेज़ पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI ऐप के जरिए पहले से ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा ना मिलने का यकीनी बनाया जाएगा। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिर्ज़ा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहजाद अकबर को मुतादिद बार अदालत में तलब किया गया था, ताहम वो किसी भी पेशी पर हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देने का फैसला सुना दिया। मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवाया जा चुका है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने की दरख्वास्त 36 साल बाद निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि शरीयत कोर्ट ने जिन कवानीन की निशानदेही की थी वो ख़त्म हो चुके हैं। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 राइजुल वक्त है। अपील गैर मौसर होने की वजह से वापस लेना चाहते हैं। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने 1979 में अपीलें दायर की थी। स्मोक तदारुक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। नासिरबाग पार्किंग प्लाजा में दरख्तों की कटाई पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार। अदालत ने आला ऑफिसर पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी। ये शहर तमाम लोगों को है, किसी वजीर या आला ऑफिसर का नहीं। शहरियों को बताना चाहिए कि मंसूबा है क्या, ताकि उनको तसल्ली तो हो। अदालत ने लाहौर के तमाम पार्क्स और बागात की मैपिंग करने के ऑर्डर्स जारी करते हुए समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची में प्राइवेट बसें ज़बरदस्ती बंद करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा रहे। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसें बंद करवा रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील नामेमन का सिंध असम्बली इजलास में सारे ख्याल कहा, दिसंबर में कराची में नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश है कि पुरानी बसों का खात्मा किया जाए। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को बुला सूद कर्जे देने को तैयार है।
पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी। वज़ीर आला ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी गेम लगाने का हुक्म दे दिया है। हर शहरी के लिए तेज़, महफूज और माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैरा फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी भी दे दी गई है। मरियम नवाज़ ने कहा कि कानून ज़रूर नाफिज किया जाएगा, मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। अवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद रखती है। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग ताहाल नाम बुझाई जा सकी। मुतासरा इमारत के मलबे से आग के शोले बुलंद। रेस्क्यू 1112 KMC और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के फायर टेंडर्स फायर फाइटिंग ऑपरेशन में शामिल हैं। हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। रवा साल अक्टूबर में वफाकी हुकूमत का सालाना कर्जा 11.4% इजाफे से 76,969 अरब रुपए हो चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वफाकी हुकूमत के कर्जे 69,114 अरब रुपए थे। हुकूमत का मकामी कर्जा सालाना 14.3% से बढ़कर 53,975 अरब रुपए पर पहुँच चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,67,800 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान सुपर लीग ने भारत में मकबूलियत का नया हालिया बरसों में लीग की मकबूलियत सरहद से आगे बढ़ चुकी है। कौमी जिम्मेदारियों की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बार बांग्लादेश प्रीमियर लीग मुकम्मल तौर पर नहीं खेल सकेंगे। BPL के मुंतखब ज़्यादातर खिलाड़ी कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं, इसीलिए उनकी दस्तियाबी मुश्किल दिखाई देती है। ज़राए के मुताबिक T20 स्क्वाड के मुस्तकिल खिलाड़ियों को NOC ना दिए जाने का ऑप्शन भी है, लेकिन NOC का मामला केस टू केस देखा जाएगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 26 दिसंबर से 23 जनवरी तक जारी रहेगी। इसी दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा करना है और जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज भी शेड्यूल्ड है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला 1 गोल से बराबर। यूनाइटेड को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन वेस्ट हैम ने 83वें मिनट में गोल दाकर मुकाबला बराबर कर दिया। स्पेन में कोपा डेल रे कप के दूसरे राउंड में वेलेंसिया ने कार्टागेना को 2-1 से हरा दिया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।